चलिए इमेजिन करते हैं कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन आपकी तबीयत का इलाज मेरे पास है। मैं आता हूं आपके पास दो ऑप्शंस लेके। ऑप्शन 1 जिसके अंदर है 16 सेब और आपको हर एक सेब को हर दिन खाना है और 16 दिन बाद जाके आप थोड़ा बेटर फील करेंगे। और वहीं ऑप्शन 2 जिसके अंदर है सिर्फ एक केला, जिसको खाते ही तुरंत आपको आराम आने वाला है। तो आप मुझे बताइए कि आप इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चूज करते? जाहिर सी बात है ऑप्शन 2, क्योंकि अगर मैं भी आपकी जगह पे होता तो भाई यही चूज करता। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों ही ऑप्शंस एट द एंड आपकी तबीयत ही ठीक कर रहे थे। तो फिर आपने ऑप्शन 2 को क्यों चुना, ऑप्शन 1 को क्यों नहीं? वेल इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि हर एक इंसान अपनी परेशानियों से जल्दी मुक्त होना चाहता है। अब वो परेशानी चाहे उसकी गरीबी हो, उसकी जॉब हो, उसकी एजुकेशन हो या फिर उसकी हेल्थ क्यों ना हो, हर एक इंसान अपनी परेशानियों का एक क्विक सॉल्यूशन ढूंढता है। और ये जो क्विक सॉल्यूशन वाली होप है ना, ये देते हैं हमारे देश के एक नहीं बल्कि अनेक बाबा। गला पकड़ो इसका। E=not MC²। 10 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। देखिए ये वीडियो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो अगर आप इमोशनल होके देख रहे हैं, ऑलरेडी अपना मन बना के देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सच्चाई जानने के लिए, अंधविश्वास से दूर भागने के लिए और किसी अपने को इस अंधविश्वास के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, तो प्लीज इस वीडियो में बने रहिए, बिकॉज ये वीडियो शायद आपकी आंखें खोल सकता है। चैप्टर 1 द इल्यूजन ऑफ मिरेकल्स। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम सबके चहीते बागेश्वर बाबा से। बागेश्वर बाबा जिनका असली नाम है धीरेंद्र शास्त्री गर्ग। धीरेंद्र शास्त्री अभी सिर्फ 26 साल के हैं और इनको सिर्फ इतनी सी उम्र में बाबा कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई लोगों का मानना है कि धीरेंद्र शास्त्री चमत्कारी है। भाई ये बिना कहे लोगों की बात समझ जाते हैं, लोगों का मन पढ़ लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ जाते हैं और फिर चमत्कारी तरीके से उस प्रॉब्लम का समाधान भी बताते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का मानना है कि अगर आप पे कभी आत्मा चढ़ जाती है तो भाई अपने आप को मारने पीटने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और मारो से, बड़ा मारो से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। धीरेंद्र शास्त्री अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम कि कई बार अपने भक्तों को अपने पैर चूमने भी देते हैं। प्रणाम करना है हमका, पहले ही छू लो, झंझट खत्म। लेकिन फिर वहीं कई बार अपने भक्तों को अपने आप को छूने भी नहीं देते। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। पकड़ लिया साढ़े। महान बागेश्वर बाबा सबके सामने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं जो कि इलीगल है, लेकिन फिर भी उनको YouTube पे देखने वाले, दरबार में देखने वाले भाई आंख और कान बंद करके बैठे हैं। धीरेंद्र शास्त्री अपने दरबार में सिर्फ चमत्कार नहीं करते बल्कि बहुत अच्छे प्रवचन भी देते हैं। सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। धीरेंद्र शास्त्री आए दिन नए नए चमत्कार करके लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। को जाना पड़ेगा। उनके ये चमत्कार सिर्फ टीवी तक सीमित ना रहे, इसलिए मॉडर्न एज के हिसाब से उन्होंने अपने ये चमत्कार YouTube पे डालना शुरू कर दिया। आज धीरेंद्र शास्त्री के YouTube पे 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर धीरेंद्र शास्त्री से कम 60 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। पता है अभी हाल ही में 7 और 8 जनवरी को धीरेंद्र शास्त्री ने नागपुर में राम कथा का आयोजन करवाया था, जहां पे शाह मानव जो कि एक एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती दी थी और कहा था महाराज के सामने हम 10 लोग हाजिर करें। महाराज उनके नाम बताए, उनके पिताजी का नाम बताए, अपनी दिव्य शक्ति से उनकी उम्र बताए और उनके टेलीफोन नंबर बताए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शाह मानव ने यह तक कहा था कि अगर धीरेंद्र शास्त्री 90% एक्यूरेसी के साथ आंसर्स ठीक देते हैं तो शाह मानव खुद धीरेंद्र शास्त्री के पैरों में गिर जाएंगे। लेकिन फिर हुआ क्या भाई, नागपुर राम कथा को कैंसिल करा दिया गया। अब अगली राम कथा होती है बागेश्वर धाम, जहाँ पे धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं इस मैटर को क्लोज करना चाहिए। 20 और 21 को रायपुर में दरबार है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शाह मानव इन रिटर्न रिप्लाई करते हैं कि वो ये चैलेंज उनके हिसाब से नहीं करना चाहते बल्कि अपने हिसाब से करना चाहते हैं और रायपुर में कोई भी स्कोप ऑफ एरर हो सकता है और मे बी शायद ये उनकी और उनके साथियों की जान के लिए खतरा भी हो सकता है। दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं।
इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। चलिए आप ये सब छोड़िए, मान लेते हैं कि बागेश्वर बाबा उस चैलेंज को जीत भी जाते हैं, मतलब उन 10 लोगों के नाम, पता, एड्रेस सब बता भी देते हैं। तो क्या हम इस बात को चमत्कार मान लें? मतलब अगर ऐसा है तो आप हमारे देश के 2 नए चमत्कारियों से मिले। जी हाँ, हमारे देश के 2 अनमोल रत्न जो इस चमत्कार को चमत्कार का नाम नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट का नाम देते हैं, मैजिक का नाम देते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे करण सिंह मैजिक एंड सुहानी शाह की। ये दोनों ही मैजिशियंस मेंटलिज्म का इस्तेमाल करके आपके एटीएम पिन से लेके आपके दोस्तों के नाम, ये सब चीजें काफी आसानी से आपको बता सकते हैं। और ये जो ये ट्रिक्स करते हैं ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्ट्रेसेस एंड सेलिब्रिटीज के साथ भी कर चुके हैं। आपको यकीन नहीं होता तो आप YouTube पे जाइए, सिर्फ करण सिंह मैजिक एंड सुहानी शाह को सर्च कीजिए। चलिए, अगर उतना टाइम आपके पास नहीं है तो भाई आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं अभी आपको 2 क्लिप्स दिखाऊंगा। उन दोनों क्लिप्स में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये आप मुझे कमेंट से बताइए। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिसी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। Name of the person. Repeatedly. Can I get you closer? Who's Soumya? Is that you're Soumya, right? You think about Soumya? तो देखा आपने कैसे बागेश्वर बाबा एंड सुहानी शाह इन दोनों ने ही काफी आसानी से किसी दूसरे के मन में किसका नाम चल रहा है ये पता लगा लिया। बस फर्क इतना है कि एक इंसान इसको चमत्कार का नाम देता है और वहीं दूसरा इंसान इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट का। सिर्फ बागेश्वर बाबा नहीं, इस देश में कई बाबा है जो सिर्फ अपना हाथ हवा में घुमाते ही सोने की चेन निकाल दिया करते थे। तो अच्छी चीज ये है कि कुछ लोगों को अक्ल तब आती है जब कई मैजिशियंस ने सोशल मीडिया पे इन बाबाओं की बिगिनर लेवल मैजिक टेक्निक्स का सीक्रेट खोल दिया, और बाकी लोगों को अक्ल तब आती है जब एक नहीं बल्कि अनेक यंग लड़कों के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस की खबर उनके सामने आती है। कई बाबा ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई टीवी के आगे अपना पर्स खोल के बैठ जाओ क्योंकि उनपे धन की वर्षा होने वाली है। थोड़ा घर में परेशानी चल रही है बाबा जी। एक गाय को रोटी कब खिलाई भाई? रोटी पर घी लगा के कभी खिलाया था? एक बार खिला देना गाय। कई बाबा ऐसे भी होते हैं जो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का बहुत स्टूपिड सॉल्यूशन आपको बताते हैं। कई बाबा ऐसे भी होते हैं जो खुद हीरो बन जाते हैं, एक्शन मूवीज करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही में सुपर हिट गाने भी निकालते हैं। वेल वहीं दूसरी तरफ कई बाबा ऐसे भी होते हैं जो अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल के आपको अट्रैक्ट करते हैं और फिर आप ही से अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस चलाते हैं। Everyone who consumes water must rally for rivers. The English came to India. Every Indian man had a beard. वहीं कुछ बाबा ऐसे भी है जो लिटरली इस टाइम पे जेल की हवा खा रहे हैं। बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, है जो। लेकिन भाई जो लोगों का विश्वास है ना अपने बाबाओं पे, ये बिल्कुल अटल है, इतना मजबूत है कि वो मान ही नहीं सकते कि उनके बाबा ने कुछ गलत किया है। आई नो ये वीडियो को देखने के बाद आप में से कई लोग होंगे जो मुझे इस टाइम पे मारने के लिए ढूंढ रहे होंगे या कमेंट सेक्शन में गालियां लिखेंगे, बट अंडरस्टैंड दिस, मैं यहाँ पे किसी बाबा के या किसी के धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ अंधविश्वास के अगेंस्ट हूँ। और ये जो अंधविश्वास का बिजनेस है ना, ये बहुत यूनिक है। हम लोग चाहे धर्म में भले ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भले ही सब अलग अलग हो, लेकिन ये जो अंधविश्वास है ना, ये हर एक धर्म में बसता है और इसी अंधविश्वास से मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है। चैप्टर 2, पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि मैं एकदम इन बाबाओं की बात करते करते ये सीधा पॉलिटिक्स पे कैसे आ रहा हूं, बट बिलीव मी, यही वो चीज है जो सारे फसाद की जड़ है। यकीन नहीं होता तो इन वीडियोस में जो लोग मदद मांग रहे हैं एक बार उनकी परेशानियां सुने। दिव्य दरबार में आई हूँ गुरुजी, बहुत परेशान हूँ, कान के गिरवे रख के मैं यहाँ पे दिव्य दरबार में आई हूँ गुरुजी। मैं क्या बताऊँ, मेरा घर की कंडीशन ये है, मेरी नौकरी भी छूट गई है। इन वीडियोस को देख के एक बात तो साफ जाहिर होती है, वो ये है कि आज दुनिया भर के लोग परेशान हैं, क्योंकि कईयों के पास या तो पैसे नहीं है, कईयों के पास अच्छी जॉब नहीं है, कईयों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। लेकिन आप सोचिए, ये वो सारे ऐसे काम है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को, इन पॉलिटिशियंस को उठानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक आम आदमी इस गलती को भी अपनी गलती मान लेता है
और इस गलती से परेशान हो जाता है एंड एट द एंड डिप्रेस्ड हो जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन आज इंडिया पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कंट्री है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया के लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाना सही नहीं समझते, एक बंद दीवार में एक डॉक्टर से कॉन्वर्सेशन करना सही नहीं समझते, बल्कि वो इन बाबाओं के पास जाना सही समझते हैं। भरे दरबार में जहाँ पे लाखों बंदा है, वहां पे अपनी परेशानी बताना बिल्कुल सही समझते हैं। और जितने भी ये बाबा है ना, ये इसी चीज का फायदा उठाते हैं, क्योंकि ये सारे परेशान लोगों को एक होप देते हैं। अब एक जिंदगी से थका हारा आदमी इस होप को अपना सब कुछ मान बैठता है। अगर 1% आपको लगता है कि सिर्फ अनपढ़ लोग इन बातों पे बिलीव करते हैं, सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते हैं, तो माय फ्रेंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इन बाबाओं को मानते हैं। और यहाँ पे मैं गलती मानता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें ये तो सिखाया दैट व्हाट टू थिंक, बट ये नहीं सिखाया हाउ टू थिंक। हमें क्रिटिकल थिंकिंग जैसा सब्जेक्ट है वो पढ़ाया ही नहीं गया है, और सिर्फ यही रीजन है जिसकी वजह से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी लोगों की बातों में आ जाते हैं। पॉलिटिशियंस अपनी गलती माने या ना माने, लेकिन वो इन बाबाओं को जरूर मानते हैं, बिकॉज एक चीज वो बहुत सिंपली समझते हैं, वो ये है कि भाई पॉलिटिशियंस को वोट्स चाहिए पावर में रहने के लिए। वोट कहां से आएंगे? जनता से। जनता किसके पास है? बाबाओं के पास। तो बस इसलिए वो ये बाबाओं के पास जाते हैं। ये ऑडियंस को, जो उनकी जनता है, ये उनको बताते हैं कि भाई हम भी सेम इंसान बिलीव रखते हैं जिसमें आप बिलीव रखते हैं, और सिर्फ ये करने से वो एक नहीं बल्कि कई हजारों वोट ले जाते हैं। चैप्टर 3, मेंटल हेल्थ। देखिए, बात सिंपल सी है, लोग इन बाबाओं पे यकीन करते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं। ये जो गुरु, ये जो बाबा का कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में बहुत यूनिक है। इनफैक्ट पहले के टाइम पे ये बहुत यूजफुल भी था। इमेजिन कीजिए ना, एक इंसान जिसको लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, जिसको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, वो लिटरली हम सब के लिए कितना अच्छा लाइफ कोच बन सकता है। गुरु नानक जी से लेके स्वामी विवेकानंद तक, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने बखूबी गुरुओं का रोल प्ले किया है। पुराने जमाने के गुरु इक्वालिटी को प्रमोट करते थे, लेकिन आजकल के टाइम के गुरु और बाबा सिर्फ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करते हैं। लोगों को बताया जाता है कि उनकी परेशानी का समाधान उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिल सकता है। अच्छा, कमाल की चीज ये है कि जितने भी ये बाबा है ना, ये एक चीज बड़े अच्छे से समझते हैं कि अगर ये अपने भक्तों के साथ एक 1-to-1 कम्युनिकेशन, एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करेंगे ना, तो एक बड़ा स्पेशल बॉन्ड क्रिएट होगा, स्पेशली जिसके साथ वो बात कर रहे हैं, ऑल्सो जो लोग उन्हें बात करते हुए देख रहे हैं। अब इससे होता क्या है ना, इस पूरी कॉन्वर्सेशन के पीछे एक साइंटिफिक इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। लेट्स से आपको पेट दर्द है, लेकिन मैं आपको देता हूँ दवा सर दर्द की, कह के ये बात कि भाई ये पेट दर्द की दवा है। आप उस दवा को खा तो रहे हैं, लेकिन आपको सच में ये फील होता है कि भाई आपका जो पेट दर्द है वो बिल्कुल सही हो रहा है। एग्जैक्टली सेम प्लेसिबो इफेक्ट फॉलो हो रहा है इन बाबाओं के दरबार में, जहाँ पे कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां और आपके घर की आर्थिक स्थिति सॉल्व हो सकती है कुछ मंत्र पढ़ के या फिर कोई थाम जाके। पता है, मेरा मानना यह है कि हमें साइंस पे अब पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए। ये हॉस्पिटल्स वगैरह में जाना बंद कर देना चाहिए। क्यों हम इतना पैसा आखिर कैंसर की दवाई को ढूंढने में लगा रहे हैं, जब कैंसर की दवाई ऑलरेडी में पता है। एग्जैक्टली यही टेक्निक यूज करके ये बाबा आपको मैनिपुलेट करते हैं, खूब देते हैं कि आपकी परेशानी बहुत जल्दी दूर होने वाली है, और आप इसको मान भी लेते हैं। अरे आप मुझे बताइए कि आपने चमत्कार वाली बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन क्या आपने एक भी ऐसी वीडियो देखी कि भाई जिस इंसान की बाबा ने हेल्प करी हो, वही इंसान वापस आके उनको उसी जगह पे थैंक्स कर रहा हो? ऐसी कोई वीडियो अब तक क्यों लॉन्च नहीं हुई? और अगर हुई भी है तो क्या बड़ी बात कि वो फिक्स्ड हो? क्या बड़ी बात कि सब लोग नाटक कर रहे हो, वो आप बस एक शो देख रहे हो? क्या बड़ी बात तो सारे एक्टर्स पेड हो? सिंपल सी बात है, जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, तो प्लीज आप किसी बाबाओं के पास मत जाइए, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। बागेश्वर धाम वाले बाबा कोई भगवान नहीं है, ऐसा वो खुद कहते हैं। यकीन नहीं होता तो ये सुनिए। इंसान इंसान है, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। लेकिन एट द सेम टाइम बागेश्वर बाबा कुछ लोगों से ये भी कहते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं जो किसी के पास नहीं है। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। बाजी बदल लिया। देखिए, असल में जो अंधविश्वास की प्रॉब्लम है ना, ये इन बाबाओं की वजह से नहीं है। ये प्रॉब्लम है उस इंसान की वजह से जो इन सारी बातों में बिलीव कर रहा है। लेकिन वो इंसान करे भी तो क्या करे, वो खुद अपने हालातों से मजबूर है और इसी वजह से वो इन चीजों पे बिलीव कर रहा है। इसलिए इन द एंड मेरी बस आपसे एक ही गुजारिश है, वो ये है कि जितना हो सके इन बाबाओं से दूर रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ये जो बाबा है ना,
ये आते जाते रहेंगे, लेकिन आपकी परेशानियां सिर्फ आपकी परेशानियां हैं। ये बात आपको समझनी होगी। किसी बाबा को इतना ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए कि भाई एक दिन वही बाबा आपको गड्ढे में ना गिरा दे। Well guys, thank you so much for watching this video. I hope वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और थोड़ी सी फनी भी लगी होगी। अगर दोस्तों ऐसा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा को सब्सक्राइब कर देना, है ना। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम लोग डिप्रेस क्यों हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन में क्या दिक्कतें हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।